गुड इवनिंग ट्रेडर्स। तो चलिए देखते हैं कि कल निफ्टी बैंक निफ्टी में हम किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। चार्ट पर चलते हैं और हम निफ्टी से स्टार्ट करते हैं। तो कल के दिन में हमने जो प्लानिंग किया था निफ्टी में कि निफ्टी का जो क्लोजिंग हुआ था लास्ट कहीं यहाँ पर हुआ था और निफ्टी अपने रेजिस्टेंस एरिया को ब्रेक करते हुए ऊपर जा रहा था। और मैंने आपको लेवल बताया था 18,777 से लेकर 18,738 का कि ये लेवल सपोर्ट बन सकता है और प्राइस इसके आसपास कहीं ओपन होता है तो प्राइस नीचे आकर यहाँ से सपोर्ट लेकर घूमने की कोशिश करता है और ये जो भी ऑल टाइम हाई बनाया हुआ था इसको एक बार ब्रेक करने की कोशिश कर सकता है। और जिस वजह से मैंने आपको सेलिंग के लिए मना किया था कि आप सिर्फ बाइंग के लिए ही प्लान कीजिएगा और अगर सेलिंग करना है तो अगर बहुत बड़ा गैप अप हो जाता है तब हम देख सकते हैं सेलिंग के लिए। और अगर आप आज के मार्केट को देखोगे तो आज वैसे मैंने कोई ट्रेड नहीं किया क्योंकि आप अगर देखोगे यहाँ कहीं ओपन होने के बाद प्राइस एकदम से स्ट्रेट फॉरवर्ड गिरने लगा और यहाँ कहीं आकर ये जो रेंज था यहाँ पर आकर थोड़ा सा इसने सपोर्ट बनाने की कोशिश भी की थी बट कोई कंफर्मेशन नहीं था जिस वजह से हमने ट्रेड नहीं बनाया और फिर वहीं से प्राइस इसको ब्रेक करते हुए नीचे आ गया है। अब ऐसा नहीं कि यहाँ पर सेल नहीं हो सकता, यहाँ पर सेल भी किया जा सकता था। काफ़ी लोगों ने यहाँ पर सेल करके भी पैसा बनाया होगा लेकिन मैंने यहाँ पर कोई भी ट्रेड नहीं बनाया। ट्रेड नहीं बनाने का रीज़न क्या है देखिएगा कि मेरा जो व्यू था कि आज के दिन में प्राइस अगर कहीं यहाँ ओपन होता है इस रेंज के अंदर तो प्राइस नीचे आकर कहीं ना कहीं से ये सपोर्ट लेकर घूम सकता है। और मैं अगर आपको इसको 5 मिनट में जाकर दिखाऊं तो इस एरिया पर एक सेलिंग का कंफर्मेशन भी था, यहाँ पर मैं सेल कर सकता था कि प्राइस नीचे आया, यहाँ पर एक सपोर्ट फॉर्म किया फिर ब्रेक कर दिया तो यहाँ पर सेल किया जा सकता था। बट मैं कॉन्फिडेंट नहीं था कि प्राइस यहाँ से अगर मैं सेल करता भी हूँ तो प्राइस यहाँ तक आ ही जाएगा। हो सकता है कि इस लो से कहीं से ये घूमने की कोशिश करे, इसके बीच से कहीं से भी ये घूमने की कोशिश करे, ऐसा भी हो सकता है। जिस वजह से मैंने यहाँ पर कोई सेल ट्रेड नहीं बनाया और बाइंग के लिए मैं वेट करता रहा और इस एरिया पर आकर थोड़ा सा ऐसा लगा कि सपोर्ट फॉर्म करने की कोशिश कर रहा है लेकिन कोई कंफर्मेशन नहीं था कि हम यहाँ पर एक ट्रेड बनाए। मैं वेट करता रहा कंफर्मेशन के लिए और प्राइस फिर ब्रेकआउट करते हुए नीचे गिर गया है। और आज का क्लोजिंग को अगर देखोगे तो इस रेंज के अंदर इसने क्लोजिंग दिया हुआ है। तो अगर हम अभी का जो सिचुएशन है उसको देखें तो इसने अपना जो भी लाइफ टाइम हाई था उसके आसपास से इसने आज के दिन में फॉल किया हुआ है, ये ब्रेकआउट नहीं किया था। और वैसे हमारा आज में उम्मीद था इसका कि इस एक बार अपना लाइफ टाइम हाई को ब्रेक करने की कोशिश करे फिर हो सकता है वहाँ ऊपर से रेजिस्टेंस लेते हुए नीचे आकर क्लोजिंग दे दे, बट ऐसा हुआ नहीं। ओपन होते ही इसने गिरना स्टार्ट कर दिया। अब आज के दिन को थोड़ा सा हम देखते हैं। इसने यहाँ कहीं से गिरना स्टार्ट किया, प्राइस एकदम से स्ट्रेट फॉरवर्ड यहाँ पर गिरा, फिर प्राइस यहाँ से थोड़ा सा सपोर्ट लेकर घूमने की कोशिश की और फिर ऐसे गिर गया। अगर हम यहाँ पर एक जिगजैग को देखें तो कुछ इस तरीके से बना हुआ है, राइट। और साथ ही हम अगर देखें तो जब प्राइस नीचे गिरकर ऐसे घूमा तो यहाँ पर एक सपोर्ट फॉर्म किया और ऊपर जाकर फिर एक रेजिस्टेंस फॉर्म किया और सपोर्ट को ब्रेक करके नीचे आ गया। अब जब प्राइस नीचे से घूमा तो इसी सपोर्ट को इसने एज ए रेजिस्टेंस रिएक्ट किया और नीचे आकर कहीं यहाँ पर क्लोजिंग दे दिया है। अब अगर कल के दिन में प्राइस इस सपोर्ट के नीचे कहीं ओपन होता है और यहाँ पर ही सस्टेन कर जाता है, लोअर लो का फॉर्मेशन बनाना स्टार्ट करता है, तो फिर यहाँ से हम सेल का प्लान करेंगे निफ्टी में। और मान लीजिए कि प्राइस कहीं गैप अप ओपन हो जाता है, गैप अप मीन्स अपने क्लोजिंग प्राइस के हिसाब से अगर ऊपर ओपन हो जाता है तो फिर ये जो भी एक रेजिस्टेंस बनाया हुआ था इसको भी ब्रेकआउट कर रहा है, तो हो सकता है फिर कल के दिन में एक बार फिर से सपोर्ट लेकर उठने की कोशिश करे। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा और क्योंकि यहाँ पर ओपन होते ही आप यहाँ पर सेल करने के लिए भागदौड़ मत कीजिएगा। यहाँ पर देखिए अगर किस तरीके का रिएक्शन आपको दिखा रहा है प्राइस का बिहेवियर कि प्राइस अगर नीचे आकर इस एरिया पर सपोर्ट फॉर्म करने की कोशिश करता है तो हो सकता है कि कल इसको एक बार ब्रेक करने की कोशिश करे और जो भी शॉर्ट यहाँ पर बना हुआ है वो कवर होता हुआ आपको दिख जाए, ऐसा भी हो सकता है। और शॉर्ट के लिए हम इस लेवल के नीचे यानी कि ये जो सपोर्ट बना हुआ है सपोर्ट के नीचे ही हम देखेंगे अगर शॉर्ट कर सकते हैं, राइट। उसी के साथ अगर हम बैंक निफ्टी को देखें, ओके, सो बैंक निफ्टी में हमारा जो प्लान था
यहाँ पर 44,000 के ऊपर से हम बाई का प्लान करेंगे, मैंने आपको बताया था। और अगर सेल करना है तो ये जो आप लाइन देख रहे हो 43,700 का, इसके नीचे से हम सेल करेंगे, क्योंकि यहाँ से भी हम बाई करने का प्लान करके बैठे थे और ये एक सपोर्ट था। यहाँ से भी अगर घूमने की कोशिश करता है तब भी हम बाई करेंगे, यही प्लान करके हम लोग बैठे थे। सेल करना है तो इसके नीचे प्राइस सस्टेन करता है तभी हम सेल कर सकते हैं। तो यहाँ पर प्राइस नीचे आया, ब्रेकआउट किया और जाकर इसी को रेजिस्टेंस बनाकर फिर गिरा, लेकिन उतना कुछ खास मोमेंटम हमें नहीं था कि बहुत बड़ा हम प्रॉफिट यहाँ पर ले सके। और बैंक निफ्टी में भी हमारा कोई ट्रेड नहीं था आज के दिन में, हमने सिर्फ मार्केट को आज के दिन में ऑब्जर्व किया था। तो अगर हम अभी कल के लिए देखें तो देखिएगा यहाँ पर इसको बार बार रेजिस्टेंस बनाने की कोशिश कर रहा है। तो प्राइस अगर कल इसके नीचे की ओपन होता है तो फिर यहाँ से हम प्लान कर सकते हैं, अगर कंफर्मेशन हमें मिलता है तो हम सेल का प्लान कर सकते हैं बैंक निफ्टी में। और ये रेजिस्टेंस के ऊपर कहीं ओपन हो जाता है और यहाँ से अगर सपोर्ट फॉर्म करता है तो फिर हो सकता है बैंक निफ्टी भी ऊपर जाता होगा तो दिख सकता है। तो इस लेवल के ऊपर से आप सेल मत कीजिएगा। देखिएगा इसको अगर सेल होना भी है तो इसको ब्रेकआउट करके नीचे आना पड़ेगा, यानी कि ब्रेक डाउन करके नीचे आना पड़ेगा। और इसके नीचे कोई भी फॉर्मेशन आपको दिखता है, लोअर लो का फॉर्मेशन दिखता है, कोई सपोर्ट बन के सपोर्ट टूटता हुआ दिखता है तो फिर वहाँ से हम सेल का प्लान कर सकते हो और इसके ऊपर से हम बाई का प्लान करेंगे। क्योंकि आप देखोगे तो ये बार बार यहाँ पर रेजिस्टेंस लेके गिरने की कोशिश कर रहा है। तो अगर यहाँ पर ओपन होकर सस्टेन कर जाता है तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो लोग शॉर्ट करके बैठे हुए थे इनको थोड़ा सा घबराहट होने लगेगी, तो वो लोग निकलने की कोशिश करेंगे। तो उस केस में प्राइस थोड़ा बहुत आपको ऊपर जाता हुआ भी दिख सकता है। सो ट्रेडर्स, यही था प्लान मेरा कल के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी में। आप थोड़ा सा अपने हिसाब से भी एनालाइज कर लीजिएगा, ऐसा नहीं कि मैंने बताया तो आँख बंद करके उसी पर ट्रेड करना है। अब कल मार्केट है, कल कैसा रिएक्शन दिखाएगा, किस तरफ भागेगा, किसी को नहीं पता। हम जस्ट आज के मार्केट को देखते हुए एक हाई पे बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी हम देखेंगे मार्केट जिस तरीके से हमें कंफर्मेशन देता है उसी हिसाब से हम ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं एक नए वीडियो में। टिल देन बाय बाय।